हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। हर भाषा जबकि किसी अन्य के लिए केवल भाषा होती है तो अपने लिए मातृभाषा होती है। अतएव किसी भाषा अथवा किसी भी मातृभाषा को बुरा मानना या समझना, अपने से है हीन मानना समझना मनुष्यता नहीं, विद्या प्रेम नहीं, प्रत्युत नीचता और संकीर्णता है। हर भाषा का अपना साहित्य भी होता है और उस साहित्य की अपनी विशिष्टता होती है। उस विशिष्टता में किसी भी देश की मानसिक विलक्षणता रहती है। इन सारी बातों की जानकारी के लिए ही विदेशी भाषाओं का अध्ययन होता है। अनेक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि इससे मानवीय दृष्टि, व्यापक विचार, उदार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दृढ़ होते हैं। इसलिए विदेशी या दूसरी भाषा का विद्यार्थी होना अनुचित नहीं है, लेकिन विदेशी या दूसरी भाषाओं को पढ़ने के पहले अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। अपनी भाषा में हृदय बोलता है। इसमें माँ की ममता, राष्ट्रीय संबंधों की मधुरता और अपने को जानने पहचानने की सरलता रहती है, अपनापन रहता है। इसको सीखने के लिए हमें विशेष श्रम नहीं करना पड़ता। हिंदी भारतवर्ष की आधी से अधिक जनता की मातृभाषा तथा देश की राष्ट्रभाषा है। इसी में हम अपने मन की बात सोचते हैं, किसी विदेशी भाषा में नहीं। वह हमारे लिए सहज और सुबोध है। अतएव विदेशी भाषा सीखी जा सकती है, लेकिन वह अपनी नहीं हो सकती क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति को सहज वाणी नहीं प्रदान कर सकती। विदेशी भाषा मस्तिष्क की वस्तु हो सकती है, हमारे हृदय की वाणी नहीं हो सकती। मनुष्य के साथ जीना मरना सदा ही लगा रहता है। जन्म होता है तो मृत्यु भी होगी, यह अवश्यंभावी और निश्चित है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो सकता। लेकिन राष्ट्र अमर होता है, उसकी आत्मा अमर होती है। वह मनुष्य की भांति जीता या मरता नहीं। राष्ट्र की शक्ति है उसके नागरिक, उसकी संस्कृति, उसका साहित्य, उसकी परंपरा और उसकी ऐतिहासिक चेतना। नागरिकों की सबल एकता से राष्ट्र मजबूत होता है। उसकी आत्मा सशक्त और दीर्घजीवी होती है। जब तक राष्ट्र की आंतरिक एकता सुदृढ़ रहती है, कोई भी बाहरी शक्ति उस पर अंगुली नहीं उठा सकती। उसका अमरत्व बना रहता है, उसका पतन नहीं होता। लेकिन गृह कलह उसकी आंतरिक शक्ति को क्षीण और खंडित करती है और तब राष्ट्र का हास होता है। किंतु यह हास ही है, राष्ट्र की मौत या नाश नहीं। राष्ट्र के साथ उसकी संस्कृति, साहित्य, परंपरा,
कला, ऐतिहासिक चेतना जैसे जो अमर तत्व हैं, वे पतन के समय अपने नागरिकों को पुनः सचेत और प्रकृतिस्थ करते हैं। स्टॉप।